जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का संभावित पेपर 31वां। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ही रखे हैं, जीके जीएस के नहीं रखे हैं। जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस भी पैटर्न पर पूछे गए क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस क्लास के अंदर। तो आप लोग अंत तक बने रहना। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इस क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको विद ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आया हूं एनटीपीसी के। चलिए बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पर रखा है रीजनिंग का। बताइए, क्वेश्चन 751। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 3 तारीख दूसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यदि किसी कोड भाषा में एप्पल को 25,563 लिखा जाता है और रंग को 7148 लिखा जाता है, तो पर्पल का कोड क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो लेवल का है ही दोस्तों। बहुत सारे तो कोड बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। बस दोस्तों गिद्ध की नजर देखिए दोस्तों, यहीं पर आंसर दिख रहा है साफ साफ। देखो दोस्तों, जब भी आपको कुछ समझ में ना आएगा तो जो आपको जिसका कोड पूछा उसको देखा करो। उसमें पहला वर्ड क्या दे रखा है? पी दे रखा है। और पी का कोड यहाँ पर देखो कितना दे रखा है। यहाँ पर पी का कोड देखो कितना दे रखा है गुरुजी, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे पी का कोड क्या होगा? 5, यानी आंसर 5 से स्टार्ट होगा। तो 5 से स्टार्ट होगा तो हमारे ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यू दिख रहा है, तो यू का कोड देखिए आर यू। यू का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो 5 का कोड 1 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर पी का कोड अभी हमने देखा कि 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापिस कितना आ रहा है? अब दोस्तों अब आपको देखना आर का कोड। दोस्तों किसका कोड देखना मेरे वीरों? आर का कोड देखना। तो आर का कोड देखिए, यहाँ पे आर का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? 7 दे रखा, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, पी का कोड कितना दे रखा है? पी का कोड 5 दे रखा है। एल का कोड देख लो, यहाँ पर एल का कोड कितना दे रखा है भाई? एल का कोड 6 दे रखा है। अब देख लो 51,756 किस में दिख रहा है? 51,756 51,756 किस में दिख रहा है? मेरे को लगता है ये बी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। ई का कोड यहाँ पर देख लो, ई का कोड 3 दे रखा है, लास्ट में 3 दे रखा है ना साथियों। ये वाला कोड यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्शन कर लें। ये यहाँ पर यहाँ 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कलेक्शन कर लें। बाकी आपके बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन का देख लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? बताइए, उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 21 मार्च 2016 में पूछा गया है। बताइए दोस्तों, पिता, चाचा, भाई या चचेरा भाई? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों, क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ओरल सॉल्व करने की कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चन में। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना बोल रही है। मीना किसकी तरफ इशारा कर रही है? लड़के की तरफ। मीना क्या बोल रही है? वह मेरे दादा का इकलौता बेटा। अब दादा का इकलौता बेटा क्या होगा? मीना का पिता होगा। ठीक है, वह मेरे दादा का इकलौता बेटा यानी मेरे पिता, मेरे इकलौता बेटा है यानी मेरे पिता है। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? मतलब वो पिता हो गए ना। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप ही समझिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना कह रही है, वो मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मेरे दादा का इकलौता बेटा यानी कि मीना के पिताजी। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो उस लड़के, वो मीना उसकी कौन लगेगी? बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पिता है ना। वो लड़का कौन लगेगा? मीना के पिता लगेगा। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, वो लड़का मीना का पिता लगेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इशारे वाले क्वेश्चन दोस्तों हो सके आप ओरली किया करो। मैथ का क्वेश्चन आ गया बहुत ही शानदार तरीके से। अब दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आप कॉपी पेन लीजिए और जो मैं आप यहाँ पे कंसेप्ट बताऊंगा ना, उस कंसेप्ट से आप लोग क्वेश्चन करिएगा। आपके 100% कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। पहले तो देख लें कब पूछा गया है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब देखिए, समान राशि में 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 92।
यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। 58,500, 59,500, 60,500 या 57,500। दोस्तों इसको मैं बेसिक से भी करवाऊंगा और आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखो जिसको ट्रिक नहीं पता वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताऊं। सभी अभी तक करते आ रहे हैं कि डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन 100, यही करते आ रहे हैं ना सभी बच्चे। चलिए देखिए, तो डिफरेंस हमें कितना दे रखा है गुरुजी? हमें डिफरेंस दे रखा है 92 का, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, 1 मिनट है ना, यहाँ पर डैश आएगा। हाँ ठीक है, डिफरेंस हमें इतना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और रेट का स्क्वायर यानी 4 × 4, ठीक है, और नीचे 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100। चलो इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। इसको भी 4 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 को 92 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? फिर वापस जो आंसर आएगा उसको वापस 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 25 दूनी 50 का 0, कैरी 5 आएगा। 25 नमे 225, 225 और 5 कितना हुआ? 230 हुआ। कितना हुआ मेरे वीरो? 230 हुआ। अब उसको 25 से वापस मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने टुकड़े करके मल्टीप्लाई किया, आप लोग 625 से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कर दो मल्टीप्लाई। 25 0 जा 0, 25 0 जा 0, 25 दिया 75, 75 का 5 कैरी 7, 25 दूनी 50 और 7 57, कितना आया? 57,500। कितना आंसर आया मेरे वीरों? 57,500। किस ऑप्शन में? 57,500, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब ट्रिक देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो, हमें पता 4% कितनी दे रखी है? दर दे रखी है, और अंतर कितना दे रखा है? 92। तो अब मैं एक नए पेज पे आपको समझा देता हूं। देखिए अगर आपको ट्रिक पता होती तो आप कैसे करते? देखो मैं लिख देता हूं एक बार। दर हमें कितनी दे रखी है? 4% की। ठीक है, और CI और SI का अंतर दे रखा हमें 2 साल का। ध्यान रखना ये ट्रिक तभी फॉलो होगी जब 2 साल का अंतर दिया होगा। कैसे करना ध्यान से समझना। ठीक है, दर आपको, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, अंतर को 92 को खाली 625 से मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख देता हूं, अंतर इज इक्वल मल्टीप्लाई 625। जब 4% दर दे रखी हो, आपका प्रिंसिपल आपके सामने होगा। अंतर कितना दे रखा? इतना झमेला कुछ नहीं है, खाली अंतर लिख लो। 92 मल्टीप्लाई 625 कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा 57,500। क्या होगा? 57,500, 57,500। ये आपका आंसर आपके सामने होगा दोस्तों। इतना कर लो बस, पूरा झमेला है ही नहीं। जब भी अंतर दे आप लोग इतना कर लो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों। एक और लिख लो दोस्तों, एक और लिख लो। अगर आपको दर 5% दी हो दोस्तों, मैं आपको करवा देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर दर आपको 5% दी हो और CI और SI का अंतर दिया हो, कितना? CI और SI का अगर आपको अंतर दिया हो कितना भी, अगर मान लो XYZ कुछ भी अंतर दिया हो, तो आपको क्या करना है? बस ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी 5% दर हो तो आपको क्या करना है? डिफरेंस गुणा 400 करना है, और कुछ नहीं। डिफरेंस गुणा 400 करना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं। चलिए फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, फोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन 754, समान राशि में 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर दे रखा है 55। यदि ब्याज की दर 5% हो, यहां पर देखो उसने दर 5% दी है, और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 5% पे आपको क्या खेल खेलना है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करिए। कब पूछा गया? RPF सब इंस्पेक्टर 13 तारीख 1 महीना 2019 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे खेलना खेल आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता होगी तो क्या करोगे आप लोग? वही फॉर्मूला लगोगे, डिफरेंस गुणा आपको क्या करना है? 400, और कुछ नहीं। आपका आंसर आपके कदमों में। ठीक है, चलो कर दीजिए। क्या दे रखा है? 55 गुणा 400 कर दो। चलो कर दो भाई, 455 गुणा 400 कितना आएगा? 5 चौक 20 की 0 कैरी दो, 5 चौक 20 और 2 22। आ गया ना आपके सामने आंसर। इतना झंझट है ही नहीं दोस्तों, इतना झंझट है ही नहीं। 22,000 किस ऑप्शन में? ये ऑप्शन में। अब दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लीजिए, ये कंसेप्ट जो मैंने आपको लिखवाया, आप कोई भी क्वेश्चन कर लो दोस्तों इन कंसेप्ट पे रिलेटेड, आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको जो कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं, इसी से इसके मैं आपको और लिखवा देता हूं कि अभी तो हमने 5% और 4% का दर दे रखा है। क्या पता अगर आपको 20% की दर दे रखी हो, 25 की दे दी हो, 10 की दे दी हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं ज्यादातर दोस्तों 5%, 20% और 25% की आती है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लो आप कॉपी में, लिख लो यहां पे। जब 2 साल का, लिख लो, जब 2 साल का, यहां पर लिख लो, जब 2 साल का CI और SI का अंतर दिया हो तो आपको क्या करना है?
जब दो CI और SI का अंतर दिया हो तब आपको क्या करना है ना, आपको अलग अलग दर के हिसाब से करूंगा। अगर आपको दर, साथियों एक बार मैं सही से लिख लेता हूं, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता रहेगा। ठीक है, जब आपको 2 साल का CI और SI का अंतर दिया हो तब आपको क्या करना है। ठीक है, लिख लेना दोस्तों, इनको इग्नोर मत करना, ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन को बचाएंगे और कुछ नहीं। देखो, अगर आपको दर अगर आपको 5% की दी हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंस को 400 से गुणा करना है और कुछ नहीं, डिफरेंस को 400 से गुणा करना है। ठीक है, अगर आपको दर 10% दी हो, 5 की जगह अगर आपको दर 10% दी हो तो क्या करेंगे, तो डिफरेंस को 100 से गुणा कर देना, आपका आंसर आपके कदमों में। ठीक है, और अगर आपको दर 20% की दी हो, अगर आपको मेरे वीरों दर 20% की दी हो, अगर मेरे वीरों आपको दर 20% की दी हो तो डिफरेंस गुणा 25 करना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आप ट्राई मान लेना दोस्तों, अगर मैं ये बात अगर सही नहीं लगे तो आप लोग ट्राई मान लेना इन पर क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको दर 25% की दी हो तो क्या करेंगे गुरुजी, तो ध्यान रखना डिफरेंस गुणा 16 करना है और कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना। और अगर आपको 4% की दी हो तो मैं आपको इसका तो बता ही चुका हूँ, 4% का हम सॉल्व भी कर चुके हैं, तो डिफरेंस गुणा 625, बस ये कर लेना दोस्तों, आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था दोस्तों, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप क्वेश्चन को फोड़ सकोगे। 52 बच्चों की कक्षा में राम नीचे से 11वां स्थान पर है और मोहन राम से 9 स्थान ऊपर है। ठीक है, तो मोहन का ऊपर से मोहन का स्थान बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 33वां, 34वां, 32वां या 35वां, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना। आपकी ही डिमांड पर मैं ये क्लास लेके आया हूं, मैं तो रीजनिंग की, क्योंकि आप ही कहते हैं गुरुजी जीके जीएस के क्वेश्चंस मत लाइए इस क्लास में, तो मैं जीके जीएस के क्वेश्चंस नहीं लाया हूं, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रखे हैं, स्पेशली ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन रखे, क्योंकि दोस्तों मैथ में बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, रीजनिंग तो बहुत ईजी होती है, मेरे मित्रों जो अच्छे डेडिकेशन के साथ करते हैं उनके लिए ईजी रहती है। ठीक है, और जो लोग मेहनत नहीं करते रीजनिंग उनके लिए टफ रहती है ना, तो आप लोग कर लोगे दोस्तों। मैथ्स में ज़्यादातर रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, हमें पूछा है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं गुरुजी, 52 स्टूडेंट्स हैं टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की भाषा को समझो। क्वेश्चन कह रहा है राम नीचे से 11वें स्थान पर है। चलो ये राम है भाई, ये राम है, राम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम, ये राम कितने नंबर पे भाई, 11वें स्थान पर है। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन, और मोहन राम से 9 स्थान ऊपर है। मोहन क्या भाई, 9 स्थान ऊपर है। अब ध्यान लगाइए, देखिए राम तो 11 है और मोहन का 9 स्थान हो गया, तो 11 और 9 कितने हुए, यानी कि राम 20वें नंबर पे है मेरे मित्रों। राम कितने नंबर पे है, ये यहां पर कौन है, राम। मोहन कितने पे है भाई, मोहन है। ठीक है, मोहन कितने नंबर पे, 20वें नंबर पर है। तो ऊपर से मोहन का स्थान बताना है। तो देखो 52 में से आपको 20 घटा के, 52 में से आपको 20 घटाना है और +1 करना है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 52 में से अगर आप लोग 20 घटाओगे तो कितना आएगा, 32 आएगा मेरे वीरों। कितना आएगा, 32 आएगा, और 32 में आप एक जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 33। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 33 किस ऑप्शन में, बिल्कुल ए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 756 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि x, दो कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी हैं जो आ सकते हैं। यदि x और y का औसत 10x है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 19x, 20x, 21x या 22x, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। दोस्तों जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, उन्हें भी इजी कंसेप्ट मिले, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही हम करेंगे। क्वेश्चन ने बोला है यदि 2 संख्याओं का औसत 10x है, 2 संख्याएं x प्लस y, ठीक है, इनका x प्लस y कितना है भाई, 10x है। कितना है मेरे वीरों, 10x है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, देखिए ये 2 क्या है, भाग में, इधर आके क्या आएगा, गुणा में आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 20x। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस का है तो इधर आके क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 20x में से एक x गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमें y की वैल्यू ही पूछी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे वीरों, y की वैल्यू कितनी आएगी, 19x आएगी। कितनी आएगी, 19x आएगी। किस ऑप्शन में गुरुजी, पहले ही ऑप्शन में,
तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ना समझ में आया होगा तो ये कमेंट बॉक्स मेरे वीरों आप लोगों के लिए, ठीक है। बस दोस्तों वो क्वेश्चन ध्यान रखना जो मैंने आपको साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के जो डिफरेंस के बताते ना 2 साल का, वो आप अच्छे से उन पर प्रैक्टिस करना, आज ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। ठीक है, जो भी मैं नए कंसेप्ट बताया करूं उन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे वीरों आपको। बताइए 25%, 40%, 33 सही 1/3% या 40%, 60%। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु के बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। 3 चीजें होती हैं गुरुजी, 3 चीजें। देखो दोस्तों, क्रय मूल्य होता है एक तरफ और एक तरफ विक्रय मूल्य होता है। अब ध्यान रखना तीसरी चीज आपको क्या लिखना है। यहां पर आपको बोला हानि, हानि बोला तो यहां पर आपको क्या लिखना है, हानि। अगर उस जगह अगर यहां हानि की जगह लाभ होता तो आप लोग यहां लाभ लिखना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमें आंसर सॉल्यूशन कहां से दे रहा है। क्वेश्चन हमें इस लैंग्वेज से हमें पूरा आंसर समझ में आएगा। इस ये इतने पार्ट से हमें पूरा आंसर समझ में आएगा, ठीक है। कैसे, देखो क्वेश्चन कह रहा है हानि का 3 गुना है, हानि का 3 गुना। माना कि हानि 1 है तो इसका 3 गुना कितना होगा गुरुजी, 3 होगा। क्या आप लोग क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। बिल्कुल गुरुजी निकाल सकते हैं। 3 और 1 को प्लस कर देंगे, 4 रुपए क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। बिल्कुल सही है। अब आप खुद दिमाग लगे, थोड़ा कॉमन सेंस देखिए दोस्तों। 4 रुपए की चीज आप लोग 1 रुपए के 3 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 1 रुपए की हानि हुई या नहीं, ये बताइए। हुई है ना। तो हमारा जो हमने जो बनाई है इक्वेशन वो बिल्कुल सही बनाई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। कितने रुपए की हानि हुई है दोस्तों, गुरुजी 1 रुपए की हानि हुई है। और सभी स्टूडेंट्स को भली भांति पता होगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। बट्टे में अलग है, डिस्काउंट में इसका अलग है। चाहे लाभ हो चाहे हानि, डिस्काउंट किस पर निकलता है, अंकित मूल्य पर निकलता है, यानी मार्क प्राइस पर। यह ध्यान रखना। चलो कर लो, 100% पे निकाल के 25% सामने आंसर दिख रहा है। ये काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25%। किस ऑप्शन में आ रहा है 25%, तो ऑप्शन नंबर ए को। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ये डाउट बॉक्स मेरे वीरों इसीलिए बनाया जाता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। क्वेश्चन 758 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2 है तो P+2Q+3R रेशियो P+QR का मान ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुपात वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुपात और समान अनुपात वाले टॉपिक से क्वेश्चन है मेरे वीरों। बताइए बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा है कुछ, हमने ये पढ़ा है अगर इन P की जगह, देखो पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन क्या लिखी हुई है मेरे वीरों, P/3 बराबर Q/5 बराबर R/2। अब ध्यान से सुनना, R/2। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा गुरुजी, अगर यहाँ P की जगह कोई संख्या होती XYZ, मतलब 1 2 3 XYZ कुछ भी संख्या होती, Q और R, अगर इनकी जगह कोई संख्या होती तो हम क्या करते, इन तीनों का एलसीएम लेते और एलसीएम से हम इनके PQR का अनुपात निकाल लेते। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर अल्फाबेट दे रखे हैं, PQR दे रखे हैं, तो जो नीचे इनकी वैल्यू दे रखी ना वही इनका अनुपात हो जाता है। लिख लो इस बात को, गलती मत करना कभी भी, ठीक है। चलो PQR का अनुपात बता दो, PQR का अनुपात बता दो 3:5:2, ठीक है मेरे वीरों। जो मैंने बात बोली उसका ध्यान रखना, 3:5:2, ठीक है। अब जैसे PQR का अनुपात यानी मान पता चल गया, फटाफट इसमें पुट कर दो वैल्यू। देखो इक्वेशन में बोला हमें P, तो P की जगह हम क्या लिखना है, 3। क्या लिखना है, 3 प्लस, अब हमें दे रखा है 2, ये 2 लिख दिया। अब Q की जगह हमें क्या लिखना है, Q का मान यानी 5, ठीक है। आगे देखा प्लस, ये प्लस लगा दिया। आगे दे रखा है 3, ये 3 लिख दिया। अब बोल रहा है R का मान कितना है गुरुजी, 2 है, अनुपात। आगे बोल रहा है PQR, यानी इन सभी को प्लस करना है। तो 3 + 5 कितना होगा, 8। 8 और 2 कितना होगा मेरे वीरों, 8 और 2 होगा 10। कितना होगा मेरे वीरों, 10, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। इसको सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 और 6 कितना हुआ, 16, और 16 और 3 कितना हुआ मेरे वीरों, 19। कितना हुआ मेरे वीरों, 19 हुआ। एक बार और देखते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10, 3 16, 3 19, 19 रेशियो 10 आ रहा हमारा आंसर। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा टाइपराइटर में मिस्टेक है, बाकी ये हमारा आंसर आप देख लीजिए बिल्कुल 19/10 ही आएगा, 19 रेशियो 10, यानी कि यहाँ पर इस वैल्यू की जगह 19 होगा, करेक्शन कर लो, यहाँ पर 12 की जगह 9 होगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आंसर आपके यही आएगा, थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ 9 होगा, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आज थोड़ी गलती हुई है इसमें टाइपराइटर की तरफ से लिखने में, बाकी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने जो कंसेप्ट बताया उसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, और कब पूछा गया पहले ये देखिए। आरपीएफ कांस्टेबल 18 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन है 759वां। ये आपको सीरीज दी है, आप लोग कमेंट करिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा गैप देके, ताकि हमें इजी रहेगा सॉल्व करने में। बताइए मेरे वीरों क्या होने वाला है इसका सही जवाब, थोड़ा नीचे लिखते हैं आप लोग, जब तक इसको सॉल्व करिए। 94, 82, 91, 79 और 88, क्या आप सभी का आंसर आ गया है? चलिए हम भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको करना कैसे, देखिए 94 से 91 तक पहुंचा है, कितना हुआ गुरुजी, -3 हुआ है, ठीक है। अब 91 से 88 देखिए, यहां पर भी गुरुजी कितना हुआ है, -3 हुआ है, समझ में आया दोस्तों, -3 हुआ। अब नीचे से देखिए, यहां पर भी 82 से 79 तक देखिए गुरुजी -3 हुआ है, यहां पर भी 91 से लेके 88 तक देखिए, यहां पर भी -3 हुआ, ठीक है। अब आगे भी यही होगा, आगे भी यही होगा दोस्तों, ठीक है, आगे भी क्या होगा, यही होगा। इसमें भी करिए, -79 में आप लोग, सॉरी 79 में आप लोग -3 करिए, कितना करेंगे वीरो, -3, कितना आएगा आपके सामने आंसर, 76। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आरपीएफ कांस्टेबल, देखो दोस्तों ये भी 18 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यहां पर ये वाला भी क्वेश्चन 18 जनवरी शिफ्ट 2 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक ही डेट को पूछे गए क्वेश्चन से, मैं दोस्तों ये खुद से लिख के नहीं लाता हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे वही है क्वेश्चन। तो दोस्तों जब भी मैंने अल्फाबेट रीजनिंग के लिए बताया, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख दो, अपने आप आंसर आएगा। चलो लिख लो प्लेस। ओ आता है 15 पर, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। जे आता है 10 पर, बिल्कुल सही बात गुरुजी। अब यहाँ पर देखो टी आता है 20 पर, और अगला नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखिए 15 से 10 हुआ, क्या हुआ दोस्तों, कोई बताएगा? यहाँ पे कुछ रिलेशन पता चल रहा है? -5 हुआ है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर -5 करना है, -5 करेंगे गुरुजी, क्या आएगा, 15। और 15 पर क्या आता है, आप सभी स्टूडेंट्स भली बात परिचित होंगे गुरुजी, ओ आता है। ओ आपके कौन से ऑप्शन में गुरुजी? ओ ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी दोस्तों आपको एनालॉजी आए, ठीक है, और देखो मैं तो यही प्रीफर करता हूं कि आपके जब भी रीजनिंग सॉल्व करो, सबसे पहले अहम काम हमारा क्या है कि सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अच्छे से रट लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 761, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक बस पहले घंटे में x किलोमीटर, दूसरे घंटे में क्या बोल रहा है, दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और बस की औसत चाल दे रखी है 75 किलोमीटर। x का मान ज्ञात करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 75 किलोमीटर, कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एक बस पहले x किलोमीटर के घंटे से चलती है, फिर दूसरी बस 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दोस्तों इनकी जो औसत चाल है वो 75 दे रखी है, 75 किलोमीटर। आप सभी को पता है दोस्तों औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। औसत चाल क्या होती है, टोटल दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है मेरे वीरों बताइए, कुल दूरी अपॉन कुल समय करना, और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमें दे रखा, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। टोटल दूरी दे रखी है हमें, टोटल दूरी कितनी, एक तो x किलोमीटर की दूरी है, लिख लो यहाँ पे, एक तो x किलोमीटर की दूरी प्लस, और एक और दूसरी दूरी देखिए 100 किलोमीटर की, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, 100 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। और नीचे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, देखो मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है इसको दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले ही हाईलाइट करवा रखा है दोस्तों। यहाँ पर टोटल आपको देखो, पहला घंटा ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा ये दे रखा है, ठीक है, दूसरा ये रहा। तो आपको करना कैसे, देखिए दोस्तों ध्यान से, टोटल 1 घंटा और 2, टोटल मिला के 2 घंटे हो गए है ना, 2 आवर हो गए, और आपको औसत चाल कितनी देखिए 75। अब देखो दोस्तों ये 2 इधर के गुणा में आ जाएगा, 150 हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन ऐसी दिखेगी, x प्लस 100, यहीं पर लिख दूंगा तो कुछ स्टूडेंट गलत समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अलग लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x प्लस 100 अपॉन इज इक्वल टू 150। अब देखिए आप खुद आंसर निकाल दीजिए, ये प्लस का 100 इधर के माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए दोस्तों, 50 ही बचेगा ना। तो बिल्कुल 50 किस ऑप्शन में हमारा आंसर आएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसको कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 762, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये और मशीनरी की खरीद में 40,000 रुपये खर्च किए हैं, कुल उसके पास 20% है, तो कुल राशि ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन कब पूछा गया, आरपीएफ कांस्टेबल 31 तीसरा महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से 85,750, 80,000, 90,000 या 93,750। क्या होने वाला है इसका सही जवाब, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन हमें मतलब बता रहा है। देखो पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने खुद बोला है कि पहले तो आप 35,000 रुपये खर्च कर रहे हो कच्चे माल के ऊपर, फिर आप मशीनरी खरीद रहे हो 40,000 रुपये की, तो टोटल कितनी हुई, 40,000 और 35,000 75,000 हुई कि नहीं हुई, है ना दोस्तों। 40,000 और 35,000 कुल कितनी हुई दोस्तों, आपकी कुल खर्ची कितनी हुई, 75,000। कितनी हुई मेरे वीरों, 75,000 आपकी कुल खर्ची हुई है दोस्तों। कितनी खर्ची हुई है मेरे वीरों, 75,000 आपकी कुल खर्ची हुई है, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे और क्या कह रहा है, वो लाइन पढ़ो दोस्तों, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। उसने बोला उसके पास कुल 20% है, उसके पास सिर्फ 20% और उसके कुल 20% उसके पास है, मतलब कि उसके पास सिर्फ 20% है, यानी कि उसने खर्चा कितना कर दिया, 80% का। मैंने याद हो तो कल भी बताया था, परसेंटेज फुल कितना होता है अपने पास, वैल्यू 100% की होती है। उस 100% में उसने 20% उसके पास है, यानी कि वो 80% खर्च कर चुका है। कितना खर्च कर चुका है मेरे वीरों, गुरुजी वो 80% खर्च कर चुका है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला नहीं, उसने तो 75,000 खर्च किए, तो इस 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75,000, ठीक है। चलो निकाल लो क्वेश्चन, यानी कि 75,000 75,000 अपॉन 80 और गुणा में 100। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो दोस्तों। 5 के टेबल से काटो 16 पंचे 80, 5 की टेबल से काटो 25, 5 एकन 5, 2 बचेंगे 25, 15 पंचे 75, 1 2 और 3, ये 1500 आया दोस्तों, ठीक है। 1500 आया। अब आप और टर्मिनेट कर लीजिए वैल्यू, 4 की टेबल से काट लो इसको भाई, 4 चौक 16, 4 की टेबल से इसको भी काट लो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ काट के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 7 28, 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, कितना आया, 3750 आया, ठीक है। 4 की टेबल से अगर और जा रहा है तो 4 की टेबल से काटिए, नहीं जा रहा है तो यहाँ से 4 एकन 4 और यहाँ से करिए 25 बार। अब 25 को 3750 से गुणा करना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 0 0, 25 पंचे 125, 25 की 5 कैरी 2, 25 सत्ते 175 और 2 177, 2 177। अब यूनिट प्लेट डिजिट देखिए, लास्ट में 750 आ रहा है, किसके ऑप्शन में लास्ट में 750 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, 25 सत्ते 175 और आप 12 हो जाओगे 87 का 7 आ गया और कैरी 8 आपके पास है, ठीक है। अब 25 सत्ते 175 होता, 175 में 18 जोड़ोगे तो आपके पास 93 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, बाकी प्रोसेस यही है, ठीक है। 93,750 कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी इजी था, है ना, लेंदी था लेकिन इजी था। ये क्वेश्चन दोस्तों लिख लेना, जिस प्रकार से कराऊंगा उसी प्रकार से आपको एग्जाम में फोड़ना, बहुत ही इजी ट्रिक से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें से 42 पहले 42 का औसत 18 है और अंतिम 22 का पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो आपको 23वां परिणाम का मान याद करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए। ये क्वेश्चन भी ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, लेंदी है। एनटीपीसी 18 तारीख 4वां महीना 2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। बताइए, हम रेलवे का एग्जाम दे रहे दोस्तों, और रेलवे जिस हिसाब से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछती है वो हमें आने चाहिए, क्योंकि रेलवे कुछ भी क्वेश्चन दे सकती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
जैसे करा रहा हूँ वैसे ही करना। 45 परिणामों का औसत दे रखा है हमें 23, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन खींचिए। अब ध्यान से समझना, 22 का दे रखा 18 प्लस और दूसरे 22 का दे रखा, अंतिम 22 का कितना दे रखा 21। और आपको निकालनी क्या है मेरे वीरों, आपको इस ए की वैल्यू निकालनी है, इस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इससे बेस्ट नहीं होगा जैसे करा रहा हूँ, कर लीजिए। 23 पंचे 115, 15 की 5 कैरी 11, ठीक है। 23 का 23, 23 40, 23 69 और 23 चौके 92। 23 चौके 92 में जब आप 11 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 103। कितना आएगा 103। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी मेरे वीरों 1035, ठीक है। अब देखिए इनको करिए गुणा, 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ये कितनी आई 396, 396, ठीक है। अब इसको करिए, 21 दूनी 42 का 2 कैरी 4, 21 दूनी 42 का 2 कैरी 4, ठीक है। 21 दूनी 42 और 4 46, 46, 462, ठीक है। 21 दूनी 42 का 2 कैरी 4, 21 दूनी 42 4 46, ठीक है। अब आपको निकालनी किस, इस ए की वैल्यू निकालनी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करिए, कितना आ रहा है 6 करिए दोस्तों, 6 और 2 8, 9 6 15, 9 6 15 की 5 करीब 4 3 7 और 8, यही आ रहा है ना। और उसमें से आपको 1035 में से आपको घटाना है बस, और आपका आंसर आपके कदमों में। चलिए घटा लीजिए 858, इसको आप घटा दीजिए, ठीक है। आंसर आपके सामने। 15 में से 8 घटाओगे आपके पास आंसर आएगा 7, यानी कि यूनिट प्लेट डिजीज 7 आ रही है। तो आप इन दो ऑप्शन को तो पहले से ही उड़ा दो, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, ठीक है। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए 7, कितना बचेगा 7। और 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। आपके पास जवाब क्या निकल के रहा है मेरे हीरो 177। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप एग्जाम में आए तो आप इससे करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसी पैटर्न से करिएगा। क्वेश्चन 764, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। पहले देख ले कब पूछा गया ये क्वेश्चन, एनटीपीसी 18/12 महीना 2020 शिफ्ट 1 में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी बढ़ेगी, थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डिजिट लिख लेनी है, 155, 260 और 315। इनमें से पहले आपको क्या माइनस करना है, इनमें से पहले आपको 5 माइनस करना है, फिर 10 माइनस करना है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए शेषफल में से ये जो भी आपको दे रखा है ये इसमें से घटा देना, आपके आंसर आपके जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाने पर वैल्यू क्या आ रही है, एचसीएफ निकालना है हमें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, आप मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या वो एलसीएम में, बड़ी से बड़ी बोले तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने पर कितनी आएगी 150 आएगी गुरुजी, 150 आएगी, बिल्कुल सही बात है। ये वैल्यू कितनी आएगी गुरुजी 255 आएगी, सॉरी 250 आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 घटाओगे 310, 310 में से 10 और घटाओगे तो कितनी आएगी 300। इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब आपको निकालना एचसीएफ, और एचसीएफ मैंने क्या सीखा है दोस्तों, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो सबसे पहले 2 नंबर ले लो छोटे छोटे, जो इनका जिनका जो बहुत पास पास के हो, ठीक है। इनका अंतर कितने का आ रहा है गुरुजी, इनका अंतर 100 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला वह बड़ी से बड़ी, एचसीएफ क्या होता है बड़ी से बड़ी। अब आप मैंने ये बताया था कि एचसीएफ जब भी पूछे तो आप लोग पहले अंतर लेंगे, अंतर लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको मैच करना कि उसमें या तो वही आंसर होगा एचसीएफ या तो उसका कोई फैक्टर होगा। आप कल या परसों क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया या तो वही आंसर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो आप 100 से कौन सा भाग जाता है गुरुजी, 100 से तो 25 भी भाग करेगा, 10 भी भाग करेगा, 50 भी भाग करेगा, नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या। 75 तो होगा नहीं, क्योंकि 75 का भाग 100 में जाता नहीं। 75 से नीचा कौन सा 50, तो बिल्कुल यहाँ पे 50 सही जाएगा। बहुत सारों ने गलत भी किया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान रखना, बड़ी से बड़ी पूछा है। अंतिम प्रश्न इस क्लास का, किस धन पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 12 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको कुछ नहीं करना है गुरुजी, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। हमें समय दे रखा है 12% का, कितना दे रखा है 12% का, और हमें क्या बोला दुगना। देखो दोस्तों, जब आपको दुगना बोले तो आपको 100 लिखना है, जब आपको तिगुना बोले तो आपको 200 लिखना है, जब आपको 4 गुना बोले तो आपको 300 लिखना है, जब आपको 5 गुना बोले तो आपको 400 लिखना है, और जब 6 गुना बोले तो आपको 500 लिखना है। जितना गुना बोले उससे 1 कम करके लिखना। आपका आंसर आपके सामने। ये 12 इधर गुणा में, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो 100/12। 100/12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, बताइए क्या आएगा दोस्तों। 8 सही 1/3 आएगा दोस्तों, 8 सही 1/3% आएगा, ठीक है। करके देख लो भाई। 12 8 96, 4 बचेंगे,
12 का 12, 12 दूनी 36, 12 दूनी 36। हाँ दोस्तों 8 सही 1/3% ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों 8 सही 1/3% ही आएगा। आप लोग ट्राई कर लेना अगर, ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप इसको ट्राई कर लेना। आप इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ना थोड़ा वैल्यू टर्मिनेट करके भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू टर्मिनेट करके भी कर सकते हैं। यानी 4 की टेबल से काट लो, ये 25 बार जाएगा और ये 3 बार, 25 को 3 से भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 8 से 1/3%। तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी, वाइंड अप यहीं करेंगे हम क्लास को। अगर मेरे विनो ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। इतनी मेहनत करी जा रही दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है, और क्लास को शेयर करेंगे। उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कम समय में उनकी अच्छा सा रिवीजन हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जिनकी मैथ वीक है, तो उन तक ये जरूर पहुंचाएगा दोस्तों। ठीक है, हम डेली क्लास लेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, क्योंकि हम जीके जीएस की बहुत सारी क्लासेस करा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 65 क्लासेस मैंने आपकी जीके जीएस की कराई हैं। ठीक है, 45 मॉडल पेपर करवाए जीके जीएस के, और इसमें भी जो अभी आपकी 31वीं क्लास कंप्लीट हुई है, इसमें भी आपको जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे वीरों, तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कहते हैं कि गुरुजी जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें मत लाओ। दोस्तों आज मैं उन्हीं की डिमांड पर जीके जीएस के क्वेश्चंस नहीं लाया हूं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस के जिस हिसाब से मैंने कंसेप्ट बताए उनको नोट कर लेना दोस्तों, और उन पर प्रैक्टिस करना। देखते हैं फिर आपसे कैसे मैथ के क्वेश्चंस नहीं बनते दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना दोस्तों। तो आपको मेहनत अच्छे से करनी है, ठीक है, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। कंटिन्यू पढ़ना है दोस्तों। मैथ ऐसी चीज़ है दोस्तों, 2-3 दिन अगर आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो अजीब सी लगती है, ऐसा रुका रुका सा लगता है ना। तो मैथ्स को आपको 1-1.5 घंटे डेली बेसिस पर आपको टाइम देना है दोस्तों। ठीक है, कल हम इसी टाइम पर 8 PM पर मिलेंगे एक नए धमाकेदार मॉडल, एक संभावित पेपर के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।